सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसका कोई एक संस्थापक ही नहीं है, कोई एक पवित्र किताब भी नहीं है जो हर नियम तय करती हो। हाँ, और जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि एक ही घर के भीतर, बिल्कुल, एक ही घर में, एक कमरे में कोई व्यक्ति कई भगवानों की मूर्तियां रखकर पूजा कर रहा है और दूसरे कमरे में कोई सिर्फ एक निराकार शक्ति का ध्यान कर रहा है। और उसी घर का तीसरा सदस्य शायद पूरी तरह से नास्तिक हो। और मजे की बात यह है कि ये तीनों के तीनों बिना किसी विवाद के एक ही धर्म का हिस्सा माने जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो मिशन है वो है दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्म की गहराई में उतरना, जिसके लगभग 1.17 बिलियन अनुयायी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और आज हम पश्चिमी नजरिए के उस साफ सुथरे चश्मे को उतारेंगे जहां हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है, और इस विशाल विचार सागर की ऐतिहासिक और दार्शनिक जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम इसे पश्चिमी चश्मे से देखते हैं ना, तो हम इसे एक फिक्स्ड सिद्धांत या किसी बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। हकीकत में ये परिभाषाओं को चुनौती देने वाली एक पहेली है। ये कोई एक निश्चित नियम कानूनों का सेट नहीं है, बल्कि विचारों और जीवन शैलियों का एक निरंतर बहने वाला प्रवाह है। सही कहा। और इस प्रवाह को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस शब्द को ही डिकोड करना होगा जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हिंदू। जब मैं इसके इतिहास के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये जानकर बेहद हैरानी हुई कि इस धर्म को मानने वालों ने खुद को ये नाम कभी दिया ही नहीं था। हाँ, ये सच है। मतलब ये नाम असल में बाहर से आया था, है ना? जी, इसे भाषा विज्ञान में एक्सोनिम कहते हैं। मतलब एक ऐसा नाम जो बाहरी लोगों ने आपको दिया हो। प्राचीन फारसी और अरबी ग्रंथों में हिंदू शब्द का धर्म या पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, तो फिर वे इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे? ये पूरी तरह से एक भौगोलिक पहचान थी। इसका सीधा सा मतलब था सिंधु या इंडस नदी के उस पार रहने वाले लोग। जो ऐतिहासिक स्रोत है वो इस पर बहुत स्पष्ट है कि उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के सभी लोग, चाहे उनकी मान्यताएं कुछ भी हों, बाहरी दुनिया के लिए हिंदू थे। ओहो। तो क्या हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कल को कोई बाहर से आए और यूरोप में डेन्यूब नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को, हाँ, चाहे वे किसी भी देश या विचारधारा के हों, बिल्कुल, उन्हें सिर्फ नदी के नाम पर डेन्यूबियन कहना शुरू कर दें और फिर कुछ सदियों बाद अचानक वही उनकी धार्मिक पहचान बन जाए? ये तुलना एकदम सटीक है। वास्तव में 17वीं सदी के आसपास जब यूरोपीय व्यापारी और उपनिवेशवादी भारत आए तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए भारत के निवासियों को एक ही ब्रैकेट में डालने के लिए एक धार्मिक समुदाय के रूप में एग्जैक्टली उन्होंने हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन एक मिनट, अगर ये नाम अंग्रेजों या बाहरी लोगों ने एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में दिया तो उससे पहले लोग खुद को कैसे पहचानते थे? मतलब अगर मैं 14वीं सदी के भारत में जाकर किसी से उसका धर्म पूछूं तो उसका क्या जवाब होता? देखिए, वे शायद आपके सवाल पर हैरान रह जाते, क्योंकि तब धर्म को एक अलग डिब्बे की तरह नहीं देखा जाता था। लोग खुद को अपने इलाके, अपनी भाषा, अपने पेशे या फिर अपने विशिष्ट संप्रदाय से जोड़कर देखते थे। तो कोई यूनिवर्सल नाम नहीं था? अगर उन्हें अपनी आध्यात्मिक या नैतिक पहचान बतानी ही होती तो वे सनातन धर्म यानी शाश्वत नियम या वैदिक धर्म जैसे शब्दों का उपयोग करते। सनातन धर्म यानी एक ऐसा सच जो समय से परे है। यहाँ आकर मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आती है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी बात? उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति भगवान में विश्वास न करते हुए भी हिंदू हो सकता है। पश्चिमी नजरिए से सोचने वाले किसी भी इंसान का दिमाग तो ये सुनकर चकरा जाएगा, है ना? क्योंकि वहाँ रिलीजन की शुरुआत ही ईश्वर के कॉन्सेप्ट से होती है। और यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसे हमें समझना होगा। पश्चिमी शब्दावली में रिलीजन का मतलब अक्सर एक सख्त डॉगमा या कट्टर नियम होता है, एक फिक्स सिस्टम। बिल्कुल। लेकिन भारत में धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। इसका अर्थ है जीवन जीने का सही तरीका, आपके कर्तव्य और नैतिकता। अच्छा। यह वैदिक परंपराओं, ब्राह्मणवादी प्रथाओं और विभिन्न स्थानीय संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा संश्लेषण या कह लीजिए फ्यूजन है। इसमें बहस करने और सवाल पूछने की पूरी आजादी है। तो क्या हम इसे आज की तकनीकी भाषा में एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोच सकते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यह दिलचस्प है, थोड़ा समझाइए। मतलब जैसे कंप्यूटर या मोबाइल में एक मूल कोड या कोर कोड होता है ना, वैसे ही यहाँ कर्म यानी आपके कार्यों का फल
संसार यानी पुनर्जन्म का चक्र और मोक्ष जैसा एक साझा कोर कोड है। समझ रही हूँ। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हर कोई अपनी पसंद का ऐप डाउनलोड कर सकता है। अगर आपको भक्ति का ऐप चाहिए तो आप वो अपना सकते हैं, ज्ञान का ऐप चाहिए तो वो ले सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार रूपक है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग एक साझा कर्मकांड के व्याकरण या रिचुअल ग्रामर से जुड़े हुए हैं। राइट। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य आधार मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। ये हैं धर्म यानी नैतिकता, अर्थ यानी समृद्धि कमाना, काम यानी इच्छाएं और अंत में मोक्ष यानी मुक्ति। हाँ, मुक्ति। ये चारों उस ओपन सोर्स सिस्टम के मुख्य स्तंभ हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है, अगर ये सिस्टम इतना ही ओपन सोर्स है और हर कोई अपना खुद का कोड या जीवन शैली बना सकता है, तो ये 3000 सालों में बिखर क्यों नहीं गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, ये टूटकर हजारों अलग अलग धर्मों में क्यों नहीं बट गया? क्योंकि इसकी ताकत इसके लचीलेपन में ही छिपी है। इसका जो मुख्य कोड है वो ये नहीं थोपता कि आपको क्या सोचना है, बल्कि वो ये बताता है कि आपको सच की तलाश कैसे करनी है। ओहो। और जब हम उन एप्स की बात करते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं, तो वहाँ हमें एक बहुत ही सुंदर विविधता देखने को मिलती है। बाहरी दुनिया में अक्सर सबसे बड़ा भ्रम उन लाखों देवताओं को लेकर होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या यहाँ सच में 33 करोड़ अलग अलग भगवानों को पूजा जाता है? इस सब का जमीनी स्तर पर असल में क्या मतलब है? ये समझना बहुत दिलचस्प है। लोग अक्सर इसे बहुदेववाद समझ लेते हैं, लेकिन विद्वान इसे हेनोथिज्म कहना ज्यादा पसंद करते हैं। हेनोथिज्म मतलब ये बहुदेववाद से अलग कैसे है? इसका मतलब है कि आप एक ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसे सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन आप दूसरों के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं। एग्जैक्टली, आप दूसरों की मान्यता का भी सम्मान करते हैं। कई लोग इन सभी देवताओं को एक ही परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां मानते हैं, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। अच्छा, तो मूल रूप से एक ही सत्य है? हाँ, मुख्य रूप से इसमें 4 धाराएं या संप्रदाय देखे जाते हैं। वो 4 मुख्य धाराएं कौन सी हैं और वो जमीन पर एक दूसरे से कैसे अलग दिखती हैं? पहली और सबसे बड़ी है वैष्णववाद, जिसके लगभग 399 मिलियन अनुयायी हैं। ये भगवान विष्णु और उनके अवतारों पर केंद्रित है, जैसे राम और कृष्ण, राइट? बिल्कुल। इनका जोर प्रेम, भक्ति और ब्रह्मांड के संरक्षण पर अधिक होता है। दूसरी है शैववाद, जो भगवान शिव पर केंद्रित है, जहाँ वैराग्य और ध्यान पर ज्यादा फोकस होता है ना? हाँ, वैराग्य और योग पर। तीसरी है शाक्तवाद, जहाँ देवी या आदिशक्ति को परम सत्य माना जाता है। और चौथी है स्मार्तवाद। स्मार्तवाद ये क्या है? यह अद्वैत वेदांत दर्शन पर आधारित है और 5 मुख्य देवताओं को समान रूप से पूजती है। अब अगर हम इसे एक आम भारतीय घर में देखें ना, तो मुझे याद आता है कि मंगलवार को माँ हनुमान जी का व्रत रख रही होती हैं, जो विष्णु के अवतार राम के परम भक्त हैं। बिल्कुल। सोमवार को पिता शिव के मंदिर में जल चढ़ा रहे होते हैं जी। और घर का युवा शायद बिना किसी मूर्ति के सिर्फ योग या ध्यान कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, उनमें इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती कि किसका रास्ता सही है। सही कहा। और इसी चीज को जूलियस लिपनर जैसे विद्वानों ने हिंदू पॉलीसेंट्रिज्म यानी कई केंद्रों वाला सिस्टम कहा है। पॉलीसेंट्रिज्म मतलब कई सारे केंद्र हैं इसके? हाँ, यहाँ सीमाएं बहुत धुंधली हैं। एक ही व्यक्ति सुबह शिव की पूजा कर सकता है और शाम को कृष्ण के भजन गा सकता है। उनके इष्ट देवता अलग हो सकते हैं, लेकिन वे सब पूजा, आरती और भक्ति के माध्यम से एक ही डोर में बंधे रहते हैं। और अगर ये सच है कि सीमाएं धुंधली हैं और सब कुछ उसी एक परम सत्य या ब्रह्म का हिस्सा है, तो स्वाभाविक रूप से यह सच्चाई सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रह सकती। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जानवरों और पेड़ पौधों में भी वही अंश है। और यही चीज सीधे तौर पर इस बात को तय करती है कि लोग अपनी भोजन की थाली में क्या परोसेंगे। एग्जैक्टली। आपने बहुत सही कड़ी जोड़ी है। अहिंसा का सिद्धांत उपनिषदों से लेकर पतंजलि के योग सूत्रों तक में गहराई से बुना हुआ है। तो ये सिर्फ एक डाइट चॉइस नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब आपको ये महसूस होता है कि उसी एक ब्रह्म की चेतना एक गाय में, एक कुत्ते में या एक पेड़ में भी मौजूद है, तो आप अकारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। यही कारण है कि यह दर्शन शाकाहार को बहुत बढ़ावा देता है। भारत में आज भी 20% से 42% लोग पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। और जो लोग मांस खाते भी हैं,
उनके लिए भी कुछ सख्त सांस्कृतिक नियम है ना? हाँ, जैसे गोमांस लगभग पूरी तरह से वर्जित है। हाँ, क्योंकि गाय को एक निस्वार्थ और देखभाल करने वाली माँ का प्रतीक माना गया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। पेड़ों की पूजा करना, नदियों को पूजना, क्या ये प्राचीन जनजातियों के एनिमिज्म या जीववाद जैसा नहीं है, जहाँ प्रकृति के हर तत्व को देवता माना जाता था? देखिए, ये एक बहुत ही आम तुलना है जो अक्सर की जाती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान या कह लीजिए मैकेनिज्म पूरी तरह से अलग है। अलग कैसे? पारंपरिक एनिमिज्म में अक्सर प्रकृति, इंसानों और जानवरों के बीच सत्ता की एक लड़ाई होती है। लोग नदी के देवता या जंगल की आत्मा की पूजा अक्सर डर के मारे करते हैं। अच्छा, ताकि वो आत्मा उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, वो एक लेन देन वाला रिश्ता होता है, एक तरह का डर होता है वहाँ। तो वैदिक नजरिए इससे अलग कैसे? क्या वहाँ कोई डर नहीं है? वैदिक दृष्टिकोण में ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है। इसमें एक एकल देवत्व या एक ही परम शक्ति है जो सबको जोड़ती है। ओहो। जब कोई व्यक्ति उगते सूरज को या बरगद के पेड़ को नमन करता है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो पेड़ अपने आप में कोई अलग और डरावना भगवान है। तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए क्योंकि उस पेड़ में भी उसी परम सत्य की झलक है जो उस इंसान के भीतर है। सब कुछ आपस में एक ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है, सब कुछ आपस में जुड़ा है। लेकिन अब मैं इसे इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाना चाहता हूँ। बताइए। ये लचीला, खुला और प्रकृति से जुड़ा हुआ ओपन सोर्स सिस्टम तो तब तक बहुत अच्छे से काम कर रहा था जब तक ये अपने आप में मगन था। लेकिन जब इसका सामना इस्लाम या बाद में ईसाई धर्म जैसे बहुत सख्त एकेश्वरवादी धर्मों से हुआ, जिनके नियम एकदम स्पष्ट थे, तब तो इस सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। ये बिखरा क्यों नहीं? ये इतिहास का एक बहुत ही अहम अध्याय है। जब भारत में इस्लामिक शासकों का प्रभाव बढ़ा, तो इस धर्म ने खुद को बचाने और एक नई पहचान गढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसे हम भक्ति आंदोलन के रूप में देखते हैं ना? एग्जैक्टली। तो क्या भक्ति आंदोलन सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी, या इसने पूजा के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया? इसने सिस्टम को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया, यानी लोकतांत्रिक बना दिया। उससे पहले धर्म काफी हद तक संस्कृत ग्रंथों और पुजारियों के जटिल कर्म कांडों तक सीमित था, जो आम इंसान की पहुंच से थोड़ा दूर था। हाँ, लेकिन भक्ति आंदोलन ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए या कठिन अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। क्या बात है। संत तुकाराम, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों ने स्थानीय भाषाओं में रचनाएं की। एक स्पष्ट बाहरी अन्य की उपस्थिति ने हिंदुओं को ये एहसास दिलाया कि उनमें क्या समानताएं हैं, और इसने उन्हें एकजुट किया। और फिर 19वीं सदी में अंग्रेज आ गए। उनके पास दुनिया को देखने का एक बहुत ही विक्टोरियन और ढांचागत नजरिया था। उन्होंने इस धर्म की मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। और अंग्रेजों के उस दौर ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और मेजर अपडेट को जन्म दिया। पश्चिमी आलोचनाओं के जवाब में भारत में कई समाज सुधारक सामने आए, और उनमें सबसे बड़ा नाम था स्वामी विवेकानंद का, राइट? बिल्कुल। 1893 में शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का वो भाषण, वो किस्सा तो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने वहां सिर्फ इस धर्म का बचाव नहीं किया था, बल्कि पश्चिमी दुनिया के सामने इसे एक बिल्कुल नए और तार्किक रूप में पेश किया था। हाँ, विवेकानंद ने वेदांत के दर्शन को सामने रखा। उन्होंने उन पुराने कर्मकांडों और अंधविश्वासों को किनारे किया जिनकी आलोचना हो रही थी, और एक ऐसे ग्लोबल हिंदुइज्म की नींव रखी जो तर्क, मानवतावाद और आत्मा की मुक्ति पर आधारित था। तो उन्होंने इसे एक यूनिवर्सल अप्रोच दिया। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया को बताया कि ये सिर्फ भारत का एक पुराना रिवाज नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक मार्ग है। और उसी का असर हम आज तक देखते हैं, जिसे समाज शास्त्रियों ने पिज्जा इफेक्ट कहा है। हाँ, ये पिज्जा इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जब कोई संस्कृति अपनी किसी चीज को बाहर भेजती है, वहाँ के लोग उसे अपनाते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, और फिर वो मूल संस्कृति उसे वापस और भी ज्यादा सम्मान के साथ अपना लेती है। एग्जैक्टली। जैसे इटली ने अमेरिका को पिज्जा दिया, अमेरिका ने उसे ग्लोबल फास्ट फूड बनाया, और आज इटली में भी वो उसी नए रूप में मशहूर है। योग और ध्यान इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। ये प्राचीन भारत की बहुत ही गहरी और गंभीर आध्यात्मिक साधनाएं थी।
लेकिन पश्चिम में जाने के बाद इन्हें तनाव दूर करने और शारीरिक फिटनेस के एक बेहतरीन तरीके के रूप में अपनाया गया। और आज वही योग वापस भारत में एक बहुत बड़ी लाइफस्टाइल और ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। इसके अलावा इस्कॉन जैसे आंदोलनों ने भी भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, आज ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और प्रवासन या माइग्रेशन के कारण ये अब किसी एक देश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे सिंधु नदी के पार रहने वालों के लिए इस्तेमाल होने वाले एक भौगोलिक शब्द से शुरू होकर ये आज एक ऐसा विशाल और लचीला ढांचा बन गया है। एक ऐसा ढांचा जो ज्ञान, भक्ति और कर्म को एक साथ पिरोता है। राइट। लेकिन सुनने वालों के लिए जो आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, इस पूरी चर्चा का उनके रोजमर्रा के जीवन से क्या संबंध है? इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक अर्थ है जिम्मेदारी। मतलब हमारी डेली चॉइसेस? हाँ, धर्म और कर्म के सिद्धांत सिर्फ किसी मंदिर या पूजा घर में बैठकर किए जाने वाले अनुष्ठान नहीं है। ये इस बात से जुड़े हैं कि आप अपनी नौकरी, अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल, यह हमें सिखाता है कि हमारा हर छोटा सा काम ब्रह्मांड में एक असर छोड़ता है। ये दर्शन हमें अपनी दैनिक क्रियाओं और उनके परिणामों के प्रति कहीं अधिक सचेत और जिम्मेदार बनाता है। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त विचार है। और इस पूरी चर्चा से जो एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई है, वो है वो धुंधली सीमाएं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, फजी एजेस। इस धर्म के इतने हजारों सालों तक टिके रहने का राज इसकी सख्त दीवारें नहीं है, बल्कि इसका वो लचीलापन है जो अलग अलग विचारों और विरोधाभासों को एक साथ समाहित कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक साथ कई सच्चाइयों को बिना टूटे स्वीकार कर सकता है। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है जो हम आप सभी सुनने वालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हम लगातार लोगों को सख्त पहचान के छोटे छोटे बक्सों में कैद करने की कोशिश करते हैं कि तुम वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, तुम्हारी विचारधारा ये है और मेरी वो है। एग्जैक्टली। तो क्या होगा अगर हम अपनी खुद की पहचान को इस प्राचीन संश्लेषण की तरह देखना शुरू करें? एक ऐसी पहचान जो लगातार विकसित हो रही है, जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें सीमाएं थोड़ी धुंधली हैं और जो एक ही समय में कई सच्चाइयों को अपने भीतर सुरक्षित रख सकती है। बिल्कुल। उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से बाहर निकलकर इस असीम महासागर को महसूस करना, ये वाकई सोचने वाली बात है।